आज भागलपुर के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। बहुत दिनों से कोशिश हो रही थी कि भागलपुर से भी राजधानी एक्सप्रेस चले और इसके लिए कई बार मैं कई रेल मंत्री से मिला, अश्विनी वैष्णव जी से भी मिला और इस पर काम शुरू हो गया था। मैं प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि भागलपुर से राजधानी एक्सप्रेस चलने वाली है। इसकी घोषणा हो गई, अब इसकी टिकट शुरू हो जाएगी मिलनी। और ये एक तरफ नौगछिया से तो राजधानी जाती है, लेकिन जो अगरतला राजधानी है वो भागलपुर, जमालपुर, पटना होते हुए जाएगी और राजधानी दिल्ली पहुंचेगी राजधानी एक्सप्रेस। इससे बढ़कर कोई खुशी की बात हो नहीं सकती। भागलपुर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा सौगात दिया है, रेल मंत्री जी ने बहुत बड़ा सौगात दिया है। हम पूरे भागलपुर वासियों की तरफ से प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं और भागलपुर के लोगों को बहुत मुबारकबाद देते हैं। ये तो बता दीजिए, इतना तो बताना ही चाहिए क्षेत्र की जनता को कि मैंने 7 साल के राजनीति में यहाँ सांसद रहा, उसमें क्या क्या किए, ये तो बता दीजिए। इतना तो बताने की शक्ति नहीं है आपने। बताइए 7 साल में हमरे रीजन में क्या आया, आपके रीजन में क्या आया। आप जब नेता थे तो नहीं आए। अरे आप तो बिहार सरकार में गठबंधन में मंत्री बनाया गया था। आपने कभी भागलपुर के लिए आय चिंता जो कर रहे हैं मंत्री के रहते कभी कहे यहाँ ये काम होना चाहिए? नहीं कहे। आपने मुख्यमंत्री से या प्रधानमंत्री से या रेल मंत्री से मिलकर के हवाई जहाज के विषय में तो कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ। कभी किए हैं? कुछ प्रमाण तो दे दीजिए। हमारे पास तो जितना मैंने कागज लिखा है वो प्रमाण है। मैं गया हूँ इसका प्रमाण है, मैं खटा हूँ इसका प्रमाण है। आप भी तो कुछ लिखे होंगे। सिर्फ बख्तर से हो जाता है। कानून, संविधान लिखित खोजता है। जो मैंने दिया है, जो मैं प्रमाण दिया हूँ आपको भी दूंगा। सबों को दिया, रात से व्हाट्सएप पर भेज दिया। यहाँ के भागलपुर के सांसद थे, उन्होंने लालू जी के रेल मंत्री के रहते जब भागलपुर आए थे तो उन्होंने एक घोषणा की थी कि हम भागलपुर को मंडल डिवीजन बनाएंगे। तो वो अपने उस सांसद के रीजन में कब बार लालू जी से मिले और मंडल डिवीजन को बनाने की मांग किया कि आपने क्या करके आए। इतना तो बोलना चाहिए। कभी बोले हैं? कभी नहीं। देखिए, नेता जो है जनता के विकास के लिए सर उठाता भी है और सर झुकाता भी है। जनता के विकास के लिए, जनता के फायदे के लिए मुझे अगर विपक्ष हो या पक्ष हो या कहीं भी सर झुकाना हो तो झुकाना चाहिए। मुझे क्योंकि जनता का सेवक है, जनता के हित में जो काम हो वो करना चाहिए। क्या आप कभी मिले हैं इस मामले राजधानी के मामले को लेकर? मैंने कई बार राजधानी के मामले में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, कई बार मैंने रेल मंत्री से मिला, मैंने इसके लिए लोकसभा में क्वेश्चन किया। वो सारा सबूत मेरे पास है, सब चिट्ठी दिया गया है। तो बीजेपी के नेताओं को क्या हो गया? बीजेपी के नेताओं को नहीं हो गया। मैं उसको बात नहीं, जो नेता उसमें बोले हैं हाँ। कि मैंने रेल को बहुत प्रयास से लाया है, तो प्रयास तो दिखाइएगा ना कहीं कि मुंह से बदले। कानून बोलने से नहीं चलता, लिखित से चलता है। कैसी राजनीति कर रहे हैं? ये तो अच्छी राजनीति है। राजनीति बहुत अच्छे करते तो भागलपुर की जनता उससे ध्यान मन से उतार थोड़ी देते। अगर अच्छी राजनीति भागलपुर जनता के साथ होता तो मन से नहीं उतारते। जनता, भागलपुर की जनता भगवान से भी ऊपर है। भागलपुर की जनता अच्छे अच्छे नेताओं को चुनते हैं। भागलपुर के लोकसभा सदस्य हमारे आजाद जी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भागलपुर जनता ने मुख्यमंत्री भी पैदा किए हैं, आप समझ लीजिए। और भागलपुर में सबसे पहले संसदों में हमारे आजाद जी जब मुख्यमंत्री थे और जब वो भागलपुर लोकसभा के सदस्य थे, उसमें उन्होंने सबसे अधिक पैसा ला करके कहलगांव में एनटीपीसी बनाए थे। उसके बाद मैं 7वां सांसद हूँ। मेरे रीजन में जितना पैसा आया है वो रिकॉर्ड मैंने तोड़ा है। अरे आपको हम 4 साल में ये करके दिखाए, आप 7 साल रहे क्या किए वो न जनता को हिसाब दीजिए। आप मेरे हिसाब को अपने हिसाब में जोड़ना क्या चाहता है अपने खाते में लेने के लिए? भाई मैंने जा करके जब सरकार में भी था मैं ना, जब हम बीजेपी की सरकार में थे वो हाथ पकड़ के जनता के लिए सब कुछ करके मैंने जनता की बहुत चीज लाया। यहाँ तो लोग ये भी कहते हैं
करा दिए। अरे भैया NH का आपको NH की मिली जौने के लिए कुछ लिखे होंगे ना कभी। जी अब NH का क्वेश्चन लोग विधानसभा में उठाते हैं, तो राज्य सरकार में लिखा है। उससे तो आपको बतवाने का है क्या कि हम अभी कहा जाए चंद्रमा पर भागलपुर को भेज दिया जाए, थोड़े होता। क्या ये लोकसभा चुनाव को देखे कि नहीं अच्छी ये राजनीति लोकसभा चुनाव ये अपने ऊपर श्रेय लेने की बात राजधानी में अपने ऊपर श्रेय नहीं ले रहे हैं, ये सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। वो तो भाग्य है प्रधानमंत्री जो तुरंत पहचान गए कि हमारे नेता देश के राजनीति में काम नहीं कर सके, उन्होंने तुरंत में राज्य की राजधानी में भेज दिए, राज्य की राजनीति में भेज दिए कि राज्य की राजनीति करते हैं। और अब अगर प्रधानमंत्री की नज़र में फिर चढ़े, अगर ये ऐसी ओछी राजनीति करे तो प्रधानमंत्री